अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज़ गाउट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से हमारे जोड़ जो हैं वो सूज जाते हैं और उनमें दर्द होने लग जाता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने लग जाती हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मुज़म्मिल मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि गाउट क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो खा के हम अपने गाउट को ठीक कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। वेलकम टू द शो मुज़म्मिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें बताएं कि गाउट होता क्या है। गाउट एक्चुअली मैम ये हमारे जो प्रोटीन, सबसे पहले तो मैम इसमें समझना चाहिए कि गाउट बनता कैसे है। गाउट इज़ बेसिकली है यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में तकरीबन ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 50% तक हमारी बॉडी में अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है। लेकिन जब हम इसके साथ मज़ीद एक और ऊपर से हम लेना शुरू कर देते हैं जो हम प्रोटीन की फॉर्म में ले रहे होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो एक्चुअली प्यूरिन के टूटने से बनता है। तो जब हम उसको बॉडी के साथ और भी ले रहे होते हैं, साथ हम बाहर से भी ले रहे होते हैं, तो उसमें वो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टक होना शुरू हो जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसमें फिर दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में आ रहा है, दूसरा ये कि वो हमारी बॉडी में से निकल नहीं रहा। उसमें ये होता है कि वो जो यूरिक एसिड होता है वो जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है उसके बाद वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाता है, लेकिन एक वो जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टक हो जाता है, वहाँ से वो निकल नहीं रहा होता। तो उसकी जो एक्सेस अमाउंट जब यूरिक एसिड की हो जाती है तो उसको हम एक्चुअली नाम देते हैं गाउट। और यूरिक एसिड की एक्चुअली जो डिजीज़ है वो गाउट है। दैट मीन कि अनकंट्रोल्ड ही यूरिक एसिड जो है वो गाउट को लीड करता है। अच्छा, अगर बात की जाए, आजकल बहुत सारे लोग, पहले तो होता था हम बुज़ुर्गों का सुनते होते थे जी जोड़ों में मसला हो रहा है, आजकल यंग लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? इसकी जो मेन वजूहात जो हैं, रीज़न्स हैं, उसमें जो एक इसकी रीज़न है वो ये कि हम जो बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया। मोस्टली हमारे जो है फैमिलीज़ में आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं। और वो ब्रेकफास्ट में हमारे पास क्या आ रहा होता है कि उसमें हमारे पास मोस्टली जो है चने आ रहे होते हैं, उसमें हमारे पास पाए आ रहे होते हैं, या उसमें हमारे पास जो है वो जैसे आजकल लाहौर में ट्रेंड है सीरी पाए का नाश्ता करने का, तो आ रहा होता है। तो यूरिक एसिड जो है वो इसमें जो हमारा ऑर्गन मीट होता है इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें ये भी चीज़ कंसिडर होती है कि हम जो इसके अंदर लिवर, उसके बाद हम ओजरी खा रहे होते हैं लोग शौक से, या किडनी खा रहे होते हैं किसी जानवर के गुर्दे वगैरह, तो उसमें भी जो है ये अमाउंट में पाया जाता है। तो ये भी इसकी रीज़न जो है वो कॉज करता है। अच्छा, आपने बात की कि एनिमल प्रोटीन जो है इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है और उसमें ख़ास तौर पे जी जो लाहौरी, कलेजी, पाए और इस तरह के शौकीन हैं उसके अमाउंट, जैसे हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादा होती है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होती है, क्या उसकी एक्सेस से भी यूरिक एसिड हो सकता है? उससे भी यूरिक एसिड हो सकता है वैसे, क्योंकि जो यूरिक एसिड है, जैसे मैं पहले आपको बता दूंगा, जो यूरिक एसिड है ये बनता है प्यूरेन से, और प्यूरेन हमें मिलती है प्रोटीन से। तो एक्सेस अमाउंट की जो भी प्रोटीन होगी वो जब टूटेगी, प्यूरेन बनेगी, तो प्यूरेन से जो है वो क्रिस्टल्स बन के यूरिक एसिड की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो जोड़ों में दर्द होने लग जाता है और इस तरह की वजूहात हम सुनते ही हैं, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनसे हमें पता लगता है? लेकिन यूरिक एसिड के हवाले से ना मुख्तलिफ क्यासराइयाँ हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो हैं वो मुख्तलिफ उसके बारे में मुशाहिदात हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो है वो नरेट करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जो यूरिक एसिड का दर्द होता है वो सबसे पहले हमारे टो में होता है, हमारा जो पाँव का टो होता है वहाँ से होता है। उसकी एक दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जब ग्रेविटी उसको फोर्स करती है, क्योंकि क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रेविटी फोर्स करती है उसको। दूसरी उसकी रीज़न ये है कि जो यूरिक एसिड होता है ये एक्चुअली क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, और ये वहाँ पे बनता है जहाँ पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, और हमारा जो टो होता है पाँव का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इसका टेम्परेचर लो होता है बॉडी का। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ वहाँ जाके स्टक होती है। तो जब वो स्टक होती है तो वहाँ से पेन स्टार्ट होता है इसका। लेकिन इसमें जो है हम ये इसको भी नहीं कह सकते कि हम जो है वो लाजमी वहीं पे होगा, लेकिन 70 to 80% केसेस देखने में जो आते हैं वो यही आते हैं कि आपके टो पे जाके बनेगा। और हम एक ये मुशाहिदा बड़ा जो है वो देखने में आया है कि
किसी के कोई जॉइंट में पेन है, हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसे, वो कहते हैं हाँ। जी जाके यूरिक एसिड करवा लें, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली जो यूरिक एसिड है वो पाँव के आपके टो से शुरू होता है। मतलब आपने ये चीज़ हम निगलेक्ट करते हैं, कई बार होता है ना, वैसे भी पाँव में दर्द हो रही हो तो हम लोग कह रहे होते हैं मौसमी बदलाव है, लेकिन इस चीज़ पे आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये जो पाँव का टो है उससे जो है वो ये स्टार्ट होती है और इसके बाद बाकी हमारे जो मज़ीद जोड़ हैं उनको लीड करती है। अच्छा, अगर बात की जाए, हम हमेशा कहते हैं कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है और ख़ुराक हमारी प्रिवेंशन में बड़ा ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकती हैं जो फॉलो करके हम गाउट जैसे मसले से बच सकते हैं? देखिए, गाउट एक ऐसा मसला है जिसमें आप मेडिकेशन यूज़ करें तो भी आपको अपने लाइफ चेंजेस करने पड़ते हैं। मैं आपके ही एपिसोड्स की बात एक यहाँ पे दोहराऊंगा कि आपका अक्सर एपिसोड मैंने देखा है कि आप कहती हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। यस, तो बेसिकली आप जो खा रहे हैं वही आप जो है वो बन रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि हम इसके लिए जो प्रिवेंशन है वो ये है कि हम जो ऑर्गन मीट है उसको कम करें। उसके बाद जो हम अगर वैसे कोई मीट ला रहे हैं जिसको हम बड़ा गोश्त कहते हैं या छोटा गोश्त कहते हैं, उसका एक अगर हम वो कहाँ से ले रहे हैं हमें वहाँ की प्रिवेंशंस का पता होना चाहिए। जो वहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है हमें उसका पता होना चाहिए कि क्या वो जो जानवर से हम गोश्त ले रहे हैं वो फिज़िकली तौर पे ठीक था, उसको जो है वो कोई, क्योंकि आजकल ना ये बहुत इस तरह से चला हुआ है कि बीमार जानवर का गोश्त, तो दिस इज़ द यू कैन से द मेन कॉज कि मतलब ज़रूरी नहीं हमारे टेबल पे जो खाना आया उस खाने में मसला हो सकता है, वो आउटसोर्स है मसला जो है वो आउटसोर्स से भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोस्टली जो डिजीज़ हैं वो आउटसोर्स होती हैं। हमारी बॉडी कोई डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। ये जो डिजीज़ होती हैं ये आउटसोर्स डिजीज़ होती हैं और ये वहाँ से आती हैं। और ये जो मीट होता है ये आप इसको कह सकते हैं कैरियर होता है, उस डिजीज़ को जो है आगे स्प्रेड करने का कैरियर बन जाता है और वो फिर हमारी बॉडी में आती है। तो फिर हम इस तरह के जो मसले हैं, यूरिक एसिड हो गया, हेपेटाइटिस, इस तरह की चीज़ों से फिर हम वो घेरे जाते हैं और ये चीज़ें आगे फिर हमारी बॉडी में। मुज़म्मिल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कई बार होता है कि हम अपने टेबल फूड पे तो बड़ा एम्फेसाइज़ करते हैं जी, वो न्यूट्रिशनियस हो, उसके अंदर हर वो चीज़ हो जो अगर हमें कोई बीमारी है उसके मुताबिक हो, लेकिन ये भी बहुत अहम रोल अदा करता है कि आप लोग देखें कि आप लोग वो खाना कहाँ से ले रहे हैं, उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ, और जैसे उन्होंने बात बताई कि एक बीमार जानवर भी जो है इसका कैरियर हो सकता है। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि अगर अब किसी को गाउट का मसला हो चुका है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, इसके लिए जो आपकी लाइफ चेंजेस होंगी वो यही होंगी कि आप जो है इसके अंदर जो गोश्त है, जो इसमें ना एक चीज़ और भी है मैम, वो भी मैं यहाँ पे नरेट करना चाहूँगा कि हमारे कहते हैं कि जिसको गाउट है वो बड़े का गोश्त ना खाए, यानी बीफ ना खाए, वो मटन की तरफ जाए। इवन मटन हैव मोर प्रोटीन दैन द बीफ। तो उसमें जो है हमें ये करना चाहिए कि हम मीट को कट ऑफ भी नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर है मसल बिल्डिंग के लिए, तो हम ये कर सकते हैं कि हम 15 डेज़ का जो है गैप ले सकते हैं मीट में। उसके बाद जो हम ऑर्गन मीट जो है उसको जो है वो हमें चाहिए कि हम तकरीबन 15 to 20 डेज़ के बाद यूज़ करें, और वो भी अननेसेसरी जो है उसमें ना हो, लाइक हमें बहुत ज़्यादा नीड हो तब उसको यूज़ करें। इसमें पल्सीज आ जाती हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। जो चने होते हैं इसमें कहते हैं कि जी आप ब्लैक चने, वाइट चने ना यूज़ करें, ब्लैक चने, लेकिन दोनों ही नहीं इस्तेमाल करने चाहिए हमें इसमें। और जो ग्रीन वेजिटेबल लीव्स होती हैं लाइक जो पालक हो गया, साग हो गया, मेथी होगी, इस तरह की चीज़ें हैं ये हमें अपनी डाइट से निकाल देनी चाहिए, ये हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमारे साथ मिस्टर मुज़म्मिल मौजूद थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि गाउट जो है उससे बचने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लें, आप मेडिकेशंस की तरफ जाएं, बल्कि हमारी जो खुराक और लाइफस्टाइल है उससे भी ठीक करके आप अपने गाउट, यूरिक एसिड जैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने हमें बताया कि गोश्त और गोश्त से बनी जो अशियाँ हैं उनसे हम लोग थोड़ा सा परहेज़ करें। अगर आप भी इस किस्म का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, आपका यूरिक एसिड हाई रहता है, अनकंट्रोल रहता है, आपको गाउट का मसला है, या फिर आपके एल्ब्यूमिन लेवल्स हाई रहते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स है, तो अब आपको चाहिए कि अपने फ़ौरन करीबी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को जो है वो कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे EFU पे हमारे फोरम पे मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इसके मुतालिक कोई भी सवाल है, हमारे डॉक्टर से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।